हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में सरकारी पर अन्य सभी कक्षाओं की वर्कशीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका में कक्षा 3 विषय पर्यावरण में सप्ताह 7 की वर्कशीट हल करेंगे और समझेंगे। इसमें पाठ का नाम है पार्ट 5 छोटू का घर। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सप्ताह 7 दिवस 1 पार्ट 5 छोटू का घर। सीखने के बिंदु, घर की आवश्यकता और उपयोग को जानना। आपकी माँ घर के किस हिस्से में ज़्यादा समय बिताती हैं? रसोई घर में। मकान जिसमें हम परिवार के साथ रहते हैं उसे क्या कहते हैं? घर। घर का कोई ऐसा हिस्सा जिसमें आप सबसे कम जाते हैं? स्टोर रूम, क्योंकि हम उसमें सामान रखते हैं और उसमें हम सिर्फ कभी कभी जाते हैं सामान निकालने के लिए। अभ्यास क्रमांक 4, आप अपने घर का चित्र बनाकर उसमें रंग भरिए। आप इस प्रकार चित्र बना सकते हैं और उसमें रंग भर सकते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5, आपके घर में कौन कौन से हिस्से हैं जहाँ रहना आप ज़्यादा पसंद करते हो? हॉल और बेडरूम। अभ्यास क्रमांक 6, घर और मकान में क्या अंतर है लिखिए। घर परिवार के सदस्यों से बनता है। मकान रेत, सीमेंट, ईंट, गिट्टी से बनता है। आप भी इसी प्रकार अपनी पुस्तक में भर सकते हैं। इसके बाद सप्ताह 7 दिवस 2, यहाँ कुछ पहेलियाँ दी हैं, देखते हैं। पहेलियाँ आपको बूझना है, जैसे घर में इधर उधर जाला बुन लेती, मच्छर कीटों को जकड़ लेती। कौन जाला बुनता है? मकड़ी। दीवारों पर दौड़ लगाती, कीड़े मकोड़े सब खा जाती छिपकली। घर का हर सामान कुतरते, गणपति जी का वाहन होते चूहा। हरी हरी घास खाती, दूध हमें देती है। कौन दूध देती है? गाय। अब अगला प्रश्न, अभ्यास क्रमांक 2, चींटियों को किसी खाने के सामान का पता कैसे चल जाता है? खुशबू से। क्या कुछ जानवर बिन बुलाए हमारे घर में आ जाते हैं? हाँ, जैसे छिपकली, चूहा, मकड़ी। बिन बुलाए जानवर क्या आपको अच्छे लगते हैं? नहीं। अब अभ्यास क्रमांक 3, यहाँ कुछ जानवरों के चित्र बने हैं और इनके आधार पर आपको सूची बनाना है। जैसे दिए गए चित्रों के आधार पर सूची बनाइए। आमंत्रित जानवर मतलब जिनको हमारे घर में बुलाते हैं, और बिना बुलाए जानवरों के नाम, जैसे आमंत्रित जानवर गाय, बकरी, घोड़ा, तोता, और बिन बुलाए जानवर चूहा, छिपकली, चींटी, मकड़ी, कॉकरोच और बंदर। ये बिना बुलाए हमारे घर में आ जाते हैं। फिर अभ्यास क्रमांक 4, क्या आप पक्षियों के लिए दाना पानी रखते हैं? तो हमने लिखा है हाँ। अपने पसंदीदा जानवर का नाम लिखिए और बताइए आपको वह क्यों पसंद है। गाय, क्योंकि वह हमें दूध देती है। आप यहाँ पर कोई और जानवर का नाम भी लिख सकते हैं। इसके बाद सप्ताह 7 दिवस 3, अभ्यास क्रमांक 1, क्या आप शौचालय का उपयोग करते हैं? तो हमने लिखा है हाँ, क्योंकि हम शौचालय का उपयोग करते हैं। क्या आप टॉयलेट का उपयोग कर उसमें पानी डालते हैं? हाँ, हम टॉयलेट का उपयोग कर पानी डालते हैं। उसके बाद अभ्यास क्रमांक 3, क्या आपके विद्यालय में टॉयलेट की व्यवस्था है? तो हमने लिखा है यहाँ हाँ। आपके विद्यालय के टॉयलेट को कौन साफ करता है? सफाई कर्मी। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5, क्या आपने बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन जैसी जगह पर सार्वजनिक शौचालय देखे हैं? हाँ। क्या आपने सार्वजनिक शौचालय का उपयोग किया है? अपने घर के शौचालय और सार्वजनिक शौचालय में क्या अंतर लगा? हाँ, हमने सार्वजनिक शौचालय का उपयोग किया है। घर के शौचालय अधिक साफ होते हैं, क्योंकि सार्वजनिक शौचालय कोई भी साफ सफाई वहाँ पर नहीं रखता, जबकि हमको वहाँ साफ सफाई रखना चाहिए। इसके बाद सप्ताह 7 दिवस 4 की वर्कशीट, यहाँ अभ्यास क्रमांक 1, अच्छी आदतों पर सही का निशान लगाइए। जैसे टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हाथ धोते हैं तो सही का निशान लगाएं। प्रतिदिन नहीं नहाते, गलत बात है। स्वच्छ और साफ कपड़े पहनते हैं, यहाँ सही का निशान है। समय समय पर नाखून व बाल कटवाते हैं, सही का निशान। भोजन करने के पूर्व हाथ नहीं धोते, हाथ धोना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ सही का निशान नहीं लगाया। घर विद्यालय में साफ सफाई नहीं होती तो क्या होता? गंदगी फैल जाती। अभ्यास क्रमांक 3, यहाँ 2 डब्बे बने, गीला कचरा, सूखा कचरा। चित्र देखकर सोचिए और लिखिए दोनों कचरादान में किस किस तरह का कचरा डालेंगे। गीला कचरा सब्जी के छिलके, सड़ा अनाज, और सूखा कचरा क्या क्या होगा? कागज, प्लास्टिक। अभ्यास क्रमांक 4, क्या आपके गांव मोहल्ले में कचरा गाड़ी आती है? तो हमने लिखा है हाँ। आप अपने घर का कूड़ा कचरा कहाँ डालते हो? डस्टबिन में। गीला कचरा किस रंग के डिब्बे और सूखा कचरा किस रंग के डिब्बे में डालना चाहिए? गीला कचरा हरे रंग के डिब्बे में, सूखा कचरा नीले रंग के डिब्बे में। सप्ताह 7 दिवस 5 की वर्कशीट, अभ्यास क्रमांक 1, दिए गए घर के चित्र में रंग भरिए। इस घर के चित्र में आपको रंग भरना है। अभ्यास क्रमांक 2, बिंदुओं को जोड़कर रंगोली बनाइए व रंग भरिए। आप इस प्रकार रंगोली बना सकते हैं और इसमें आपको क्या करना है? रंग भरना है। अभ्यास क्रमांक 3,
किन किन त्योहारों में घर की साफ सफाई व सजावट पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन। अभ्यास क्रमांक 4, त्योहारों के अलावा किन अवसरों पर घर को सजाते हैं? शादी के अवसर पर घर को सजाते हैं। सोचो, यहाँ एक चित्र बना है और त्योहार का नाम क्या होगा? चित्र देखकर बताइए। दीपावली। इस त्योहार पर आप क्या क्या करते हैं? घर की साफ सफाई करते हैं, रंगाई करते हैं, दीपक जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। अगर आप और कुछ करते हैं तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सप्ताह सार दिवस 6, अभ्यास क्रमांक 1, आमंत्रित और बिन बुलाए जानवरों को छांटकर लिखिए। अब आमंत्रित जानवर जैसे गाय, कुत्ता, बकरी, तोता, भैंस। बिन बुलाए जानवर छिपकली, चींटी, चूहा, चिड़िया, मक्खी, मेंढक, मच्छर। अभ्यास क्रमांक 2, आप अपने विद्यालय में डस्टबिन कचरादान का उपयोग करते हैं? हाँ, हम कचरादान का उपयोग करते हैं। शौचालय का साफ होना क्यों आवश्यक है? बीमारियों से दूर रहने के लिए। अभ्यास क्रमांक 4, पुरानी अनुपयोगी वस्तुओं से घर की सजावट की वस्तु बनाइए, जैसे गुलदस्ता और डोरमेट आपको बनाना है। अभ्यास क्रमांक 5, हमारे आसपास साफ सफाई नहीं होने से हमें क्या क्या परेशानियाँ होती है? लिखिए, जैसे गंदगी फैलेगी, हमें बीमारियाँ हो सकती हैं। आप इसमें और भी कुछ लिख सकते हैं। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 6, आप अपने घर के विभिन्न हिस्सों का या भागों का उपयोग किन किन कामों के लिए करते हो? जैसे रसोई घर का उपयोग खाना बनाना, हॉल या बैठक का उपयोग मेहमानों को बैठाने के लिए, बेडरूम का उपयोग सोने के लिए। अभ्यास क्रमांक 7, दिए गए घर के चित्र को आसानी से उपलब्ध वस्तुओं से सजाइए। आपको यहाँ पर कुछ वस्तुएं लगाना है और इस घर को सजाना है, या फिर आप यहाँ पर रंग भी भर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे इस सप्ताह की वर्कशीट कंप्लीट हुई। आप अगले और पिछले सप्ताह की वर्कशीट हमारे चैनल पर बनी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।